अब एक और फेमस क्वेश्चन कि हम कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, हाउ मेनी कोर्सेज या फिर प्रोग्राम्स कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर, कितनी लैंग्वेजेस में होगा एग्जाम, क्या हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ही नहीं डोमेन स्पेसिफिक में। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेज कि क्या कोई एज लिमिट है, अब वो 9 टेस्ट के अंडर आप कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो रहे हैं ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। Hi humans and welcome back to Humanities. Today we are here with the frequently asked questions for your CUET examination. जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है for all of the students. My comment section has been bombarded with thousands of comments कि भैया कितनी लैंग्वेजेस में होगा एग्जाम, क्या हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ही नहीं डोमेन स्पेसिफिक में, क्या करें, क्या हम घर पे ही एग्जाम देंगे, कैसे होगा सब कुछ, यूनिवर्सिटीज अपना क्राइटेरिया कब निकालेगी, हम मैक्सिमम और मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इटसेल्फ। क्लियर है, यहाँ पे एनटीए ने निकाला है एक 100 क्वेश्चंस की लिस्ट जिसमें सारे जवाब दिए गए हैं। सो लेट्स एनालाइज एवरीथिंग क्विकली। जी ये लिस्ट शुरू होती है एकदम बेसिक से कि भैया एनटीए क्या है, सीयूईटी क्या है, जो सब कुछ मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गो एंड वॉच इट आउट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, एक स्टूडेंट को कैसे मदद करेगा सीयूईटी, एनसीईआरटी सिलेबस ही क्यों है, स्टेट बोर्ड वाले क्या करें, सारे क्वेश्चंस आंसर किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग आंसर्स पे और उनको समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो बिफोर इवन गेटिंग इनटू इट मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके ये पूरी की पूरी 14 पेजेस की फाइल पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे बहुत जल्दी। एंड यू कैन ऑल्सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं जिनको हम डिकोड करेंगे फॉर यू गाइस। चलिए, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि whether the CUET will be held in a different medium, यानी कि कितनी लैंग्वेजेस में होगा, 13 लैंग्वेजेस में होगा। उन 13 लैंग्वेजेस में से आप अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उस भाषा में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है, डन। अब देखिए, हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर बोथ CUET एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। इधर भी यही बोला है कि सिलेबस जो है सीयूईटी का वो क्लास 12th बोर्ड से ही लिया गया है, तो दोनों की एक ही बार में तैयारी हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्लियर है, एज वी ऑल नो सीयूईटी नोटिफिकेशन इज आउट एंड फॉर्म्स विल बी लाइव बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। प्रिपेयर फॉर सीयूईटी विद अनअकैडमीज कंप्लीट सीरीज ऑफ फ्री क्लासेस टू गाइड you in your CUET journey. CUET combo offer with up to 60% off plus 1 month free subscription on 3 month subscription for CUET Part A plus UG Commerce or UG Science. You can take a look at the combo offer and you can get the subscription using my code PURVA2022. Exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for your final exams as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free mock test series for CUET aspirants. You can give this 2 hours free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can also go for the individual subscription for both Part A and Part B, or you can opt for combo subscription. Structured recorded classes, live doubt solving sessions, test series and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box below. Use my code PURVA2022 to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा FAQs वाला सर्कुलर निकाला है, इसमें एकदम शुरू बेसिक से समझाया गया है कि CUET एग्जाम क्या है और एंड में पूरा आपको बताया गया है एडमिट कार्ड से लेके आपको पेपर कैसे देना है, पेपर कैसे खत्म होगा, कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट इज व्हाई गो एंड रीड दिस फाइल फॉर श्योर। एक जो हमारा मेन क्वेश्चन पॉपअप कर रहा है वो ये है, will a student be allowed to take exams in several subjects listed under section 2
so as to apply to various streams or use their best scores. क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं? देखो हमें ऑलरेडी पता है कि हम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं बैकअप ऑप्शन रखने के लिए, बट जो आंसर दिया गया है उसमें थोड़ी सी एक चीज है जो कंसर्न की है, जो कहती है ऑफ कोर्स दे शुड हैव स्टडीड दीज सब्जेक्ट्स एट ग्रेड 12, यानी कि आपके पास वो सब्जेक्ट अपनी क्लास 12th में होना चाहिए, ऐसा एनटीए ने बोला है। अब क्या हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं? ये यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा यार, तो ये हमें यूनिवर्सिटी जब क्राइटेरिया निकालेगी तब पता चलेगा, ठीक है? इसको एक बार ध्यान से वापस पढ़ना। और इसमें क्या बताया गया है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो देने हैं वो 9 होंगे, यानी कि अब आपके ऊपर है, या तो आप 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन प्लस 1 जनरल टेस्ट दें, या फिर आप 3 लैंग्वेजेस प्लस 5 डोमेन्स प्लस 1 जनरल टेस्ट दें। टोटल में सिर्फ और सिर्फ आप 9 टेस्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये सारे टेस्ट एक ही टेस्ट के पार्ट है जो है हमारा CUET। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके अंडर आप ये सारे एग्जाम्स देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की भी टेबल निकाल दी गई है, यू कैन टेक अ लुक एंड चेक इट आउट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा इलेक्टिव इंग्लिश का क्वेश्चन। बाय नॉट इंक्लूडिंग इलेक्टिव इंग्लिश इन सेक्शन 2, द स्कीम पुट स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इलेक्टिव इंग्लिश इन क्लास 12th टू अ डिसएडवांटेज। क्योंकि भैया इलेक्टिव इंग्लिश अलग से हमारा डोमेन स्पेसिफिक में नहीं दिया गया है, इनफैक्ट इंग्लिश भी नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके लिए प्रोबेबली आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश का। क्लियर है? अगेन उन्होंने बोला है कि भैया यूनिवर्सिटीज क्राइटेरिया निकालेगी। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। Another important question is, will there be a separate rank lists for each university? प्रोग्राम वाइज की भैया BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की एक रैंक लिस्ट निकली है, किसी BSc की रैंक लिस्ट निकली है। नो, एनटीए ने बोला है ऐसा नहीं होगा, आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी बाय द यूनिवर्सिटीज, यानी कि अगर आपको चूज कर लिया गया, अगर आपका नंबर आ गया है यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी, फिर आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, उस सबको काउंसलिंग कहते हैं, एंड देन यू विल बी एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। रैंक वगैरह नहीं निकलेंगी। नाउ हमारा सबसे डिमांडेड क्वेश्चन कि भैया ये क्राइटेरिया कब और कहाँ निकलेगा? Where do I need to check the eligibility criteria or subjects which I need to take for appearing in CUET 2022? बोला है कि participating universities अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगी, बट आप क्रॉस चेक करने के लिए CUET-samarth.ac.in पे भी देख सकते हैं that they meet the eligibility criteria laid down by the university they are applying to। आई बात समझ में? तो जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगी, वील बी हियर विद अ वीडियो, वहां वेबसाइट पे आ जाएगा सब कुछ। सो आपको हर एक यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे एक ट्रैक रखना है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन बी चोजन बाय द कैंडिडेट व्हाइल रजिस्ट्रेशन? आप कितनी यूनिवर्सिटीज चुन सकते हैं? मजे की बात है, अनलिमिटेड, देयर इज नो कैपिंग ऑन सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी ऐसे, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे आ जाएंगे, आपको उन पे क्लिक करना है और आप जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटीज उसमें चूज कर सकते हैं। क्लियर है? बट अगेन जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट होंगे वो कितने हैं? 9 ओनली। तो भैया आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसे लेने हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो पाए, बैकअप ऑप्शन हो पाए। अगेन आई एम सेइंग, इस कॉम्बिनेशन को, इस 9 टेस्ट्स के कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। दैट इज वाई स्टे कनेक्टेड, जैसे ही कुछ आता है आई विल बी हियर टू गाइड यू। डन? आगे चलते हैं। इज देयर एनी ऑप्शन फॉर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस? कि क्या हम प्रेफरेंस दे सकते हैं? भैया सबसे पहले नंबर 1 प्रेफरेंस पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद है BHU, उसके बाद है JMI। क्या हम ऐसे बता सकते हैं? तो एनटी ने बोला है नो, देयर इज नो सच प्रेफरेंस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, रैंकिंग प्रेफरेंस नहीं देनी। डन? चलिए अगेन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन यू चूज?
9 सब्जेक्ट्स, 9 टेस्ट टू द मैक्सिमम, उसमें 2 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, 6 डोमेन हो सकता है, 1 जनरल टेस्ट हो सकता है, या फिर 3 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, 5 डोमेन हो सकता है और 1 जनरल टेस्ट। ये आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। डन। अब एक और फेमस क्वेश्चन कि हम कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, हाउ मेनी कोर्सेज या फिर प्रोग्राम्स कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर। अनलिमिटेड, बट कंडीशन क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 9 टेस्ट दे सकते हैं। अब वो 9 टेस्ट के अंदर आप कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? डन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेज कि क्या कोई एज लिमिट है, तो एनटीए ने बोला है नो, देयर इज नो एज लिमिट, यूनिवर्सिटीज कैन एडमिट एज पर देयर क्राइटेरिया। डन। अब ये सारे क्वेश्चंस जो आप पेज नंबर 10 ऑनवर्ड्स देख रहे हैं, ये आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, अगर आप एनआरआई हैं, तो आपको क्या करना है, क्या आप एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उस सब पे बेस्ड है। इसको आप रीड कर सकते हैं, बट जब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज नहीं हो जाते, इतना हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन टेक अ लुक, इसमें A to Z सब कुछ बताया गया है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कि आप रफ पेपर ले जा सकते हैं, कैन आई टेक एग्जाम फ्रॉम एनी कंप्यूटर, नो, आपको एक स्पेसिफिक सेंटर पे जाके अलॉट किया जाएगा कंप्यूटर और आप वहां से काम करेंगे। फिर यहाँ पे कैन आई कैंसिल द एग्जाम, बेसिक क्वेश्चंस। सो यू कैन गो थ्रू दिस PDF, अच्छे से एनालाइज करो। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए हैं एंड यू आर नाउ मोर क्लियर। अब आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.